ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मुझे ये मत समझना मैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस का एक प्लांटेड कंटेंट क्रिएटर हूं। यहां पर मैं न्यूट्रल रहूंगा, दोनों पार्टीज की बात होगी। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कांग्रेस के टाइम पर पास्ट में जो फैसले लिए गए थे वो कैसे आज हमारे प्रेजेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमारे देश की डेमोक्रेसी, डिग्निटी और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया था। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by two of her own bodyguards. बस यही बातें चल रही थी कि इंदिरा गांधी को सिखों ने मारा है और शायद अब हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो पूरी भीड़ की भीड़ आ गई थी, दरवाजे तोड़ तोड़ के घरों में आग लगा रहे। चारों तरफ से यही आवाजें गूंज रही थी, मारो मारो मारो। हमारे पिताजी भी कह रहे थे कि बस अब एंड आ गया है हमारा, हम नहीं बचेंगे अब। और ये भी डिस्कस करेंगे जो बीजेपी है, जो आज फैसले ले रही है, जो आज कानून बना रही है, उसकी वजह से हमारे फ्यूचर में क्या जो इम्पैक्ट है उसके हो सकते हैं, क्या उसके आउटकम हो सकते हैं। जगह जगह जले हुए वाहन, स्टेशन कंट्रोल रूम से उठता धुआं, जीआरपी पुलिस स्टेशन के बाहर बदहवास बैठे सिपाही, दीवार पर पत्थर मारे जाने के अनगिनत निशान। बीजेपी के कारनामे देखने से पहले हम कांग्रेस के कुछ कारनामे देख लेते हैं, कुछ फैसले देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको इम्पैक्ट हुआ था और जिसकी वजह से जो कांग्रेस का फ्यूचर है और जो कांग्रेस का प्रेजेंट है वो खतरे में है। जब 2007 में इंडिया में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पर एक 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ था, जिसकी वजह से 2014 में बीजेपी की सरकार आई थी। कांग्रेस के इस स्कैम की वजह से हमारे देश को 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ था। जो कांग्रेस का दूसरा सबसे गलत फैसला था वो था प्रॉपर्टी राइट्स को फंडामेंटल राइट से हटा देना। आज उसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, कैसे गवर्नमेंट डेवलपमेंट के नाम पर आपके जो प्राइवेट घर हैं उसको हथिया सकती है। मंदिर बन गया, इसकी खुशी है आपको? मंदिर तो बहुत बना, बहुत खुशी है, हाँ, लेकिन आप विदेश जाने के लिए हम लोग तैयार नहीं है। तो आपका घर भी तोड़ा जाएगा क्या? अरे सब चीज तोड़ा गए महाराज, घर ही आप ही का घर था? तोड़ दिए, सत्यानाश के। तो कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं दिए, कुछ हर्जाना नहीं मिला? 1 रुपया नहीं दिए। मतलब गरीब आदमी का विकास नहीं हो रहा है। और जो कांग्रेस का नेक्स्ट सबसे गलत फैसला था, गंदा फैसला था, वो था हरमंदिर साहिब के ऊपर अटैक करना, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है और उसके बाद 25,000 सिखों को मार दिया जाता है। और उस चीज के बाद हिंदू वर्सेस सिख की एक कम्युनल फाइट शुरू हो जाती है। आज सेम बीजेपी वही हथकंडे अपना रही है, हिंदू वर्सेस सिख हो रहा है, हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो रहा है। और जो कांग्रेस का सबसे घटिया फैसला जो माना जाता है वो है इमरजेंसी लगाना अपनी पॉलिटिकल सीट्स को बचाने के लिए। ऐसे ही कांग्रेस के बहुत ज्यादा स्कैम्स हैं, बहुत ज्यादा कारनामे हैं, जिसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है और अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी बना दूंगा। बट जो आज हम बात करेंगे वो है बीजेपी के जो आज के जो प्रेजेंट गलत फैसले ले रही है वो कैसे हमारे देश के फ्यूचर को, हमारे देश की डिग्निटी को, डेमोक्रेसी को और हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन को खतरे में ला सकती है। और बीजेपी का मुझे सबसे पहला घटिया फैसला ये लगता है भारत वर्सेस इंडिया करवाना। जब अब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो दोनों नाम इंडिया एंड भारत को अडॉप्ट किया गया, बट जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कुछ रीजनल पार्टीज ने मिलकर अपना एक गठबंधन बनाया था इंडिया अलायंस, उसके बाद बीजेपी ने अपनी जिद पुगाकर बीजेपी भारत वर्सेस इंडिया का प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया गया। और बीजेपी ने अपनी जिद को पूरी करने के लिए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस को हटाकर 3 न्यू लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें सिर्फ 13-14 लॉज हैं उनको चेंज किया गया, बाकी सिर्फ रीकाउंटिंग की गई है। और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स का मानना है ये जो 3 कानून इनको इंट्रोड्यूस किया गया है, ये जो हमारा जुडिशियल प्रोसेस है उसको बहुत ही ज्यादा स्लो कर देंगे। और फ्यूचर में इसका क्या इंपैक्ट होगा, जो जस्टिस होगा वो डिले होगा और जस्टिस देने में भी बहुत दिक्कत आएगी। और जो कोर्ट्स के ऊपर, जो पुलिस के ऊपर है जो बर्डन है ऑलरेडी इतने ज्यादा केसेस का, और वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। जो न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए गए हैं इसको गलत इसीलिए बता रहा हूं, जो पहले ओरिजिनली 15 दिन का पुलिस रिमांड मिलता था, बट अभी क्या कर दिया गया, उस रिमांड को 60 दिन से 90 दिन कर दिया गया। मतलब पुलिस अच्छे से आपकी 60 दिन 90 दिन तक सुताई करेगी। और ये जो मेजर कंसर्न है इन लॉज को लेकर, कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स करना जिसकी वजह से हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है वो खतरे में आ सकती है।
इसी में एक्ट में टेररिस्ट वर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया गया, इसी एक्ट में सेडिशन लॉज को ला दिया गया, इसी एक्ट में यूएपीए के कुछ क्लॉजेस को ऐड कर दिया गया, इसी एक्ट में कुछ एनएसए एक्ट्स को भी क्लॉजेस हैं उसको भी ऐड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल अभी जो केजरीवाल है वो जेल में है, अगर कभी नेक्स्ट टाइम आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, जो न्यू लॉज हैं उनका गलत इस्तेमाल करेगी या नहीं करेगी, आप कमेंट्स में जरूर बताना। पहले क्या होता था, जब हमारे देश का जो इलेक्शन कमिश्नर जो सभी इलेक्शन को कंडक्ट कराता है उसको जो अपॉइंट करते थे वो 3 लोग करते थे। एक था हमारे देश का चीफ जस्टिस, एक प्राइम मिनिस्टर, एक ओपोजिशन लीडर। अब क्या कर दिया है, जो चीफ जस्टिस है उसको हटा के कैबिनेट मिनिस्टर को बैठा दिया गया है। मतलब कि अभी इलेक्शंस में भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी इंटरफेरेंस रहेगी, जो रूलिंग पार्टी है उनकी इंटरफेरेंस रहेगी। फ्यूचर में इसके क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, बीजेपी अगर सत्ता में नहीं आती, अगर कोई और पार्टी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी आ गई, क्या वो इस चीज का गलत इस्तेमाल नहीं करेगी? क्या हमारे देश की डेमोक्रेसी बची रहेगी या नहीं बची रहेगी? और जो थर्ड जो मेजर कंसर्न है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, बट एक टाइम था जब इंदिरा गांधी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। उस टाइम पर कुछ जो प्रेस थी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी, बट कोर्ट बीच में आया, जो प्रेस थी उन्होंने भी अपना स्टैंड लिया और अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच को और इंडिया की डेमोक्रेसी को कायम रखा। बट आज के टाइम पर जो बीजेपी है वो 99% जो मीडिया है उसको गोदी मीडिया बना चुकी है, उसको 99% कंट्रोल कर चुकी है। जो 1% है वो कुछ जो इंडिपेंडेंट मीडिया है जो कि यूट्यूब पर है या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। अभी जो बीजेपी है उन्होंने न्यू टेलीकॉम बिल को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से जो इंडिपेंडेंट मीडिया लाइक ध्रुव राठी, रवीश चंद्र, सोच बाय मोहल मंगल और ऐसे कुछ जो इंस्टाग्राम पेजेस हैं, न्यूज लॉन्ड्री जैसे, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। अभी जो हमारे देश के इलेक्शन हुए थे उस टाइम पर ध्रुव राठी ने एक डिक्टेटरशिप वाली वीडियो बनाई थी जिसको वाइडली शेयर किया गया और उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा था। इस चीज को देखते हुए जो हमारे देश की बीजेपी है उन्होंने न्यू टेलीकॉम बिल को इंट्रोड्यूस किया और फ्रीडम ऑफ स्पीच को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का जो सबसे घटिया काम है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन जुडिशियल प्रोसेस। बट हमारे सीजे साहब का कहना है कि हमारे ऊपर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, बट हमारे देश के जजेस ओपनली डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम बीजेपी को ज्वाइन करेंगे। वो स्पेशली प्री मैच्योर रिटायरमेंट्स हैं उनको ले रहे हैं। एक जज साहब ने तो ये भी बोल दिया, मैं तो पहले आरएसएस में था, अभी दोबारा आरएसएस को ज्वाइन करना चाहता हूं। आखिर में मैं ये बोलना चाहता हूं, आप किसी भी पार्टी को बिलोंग करते हो, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी या कोई रीजनल पार्टी, हमें अपने देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए, ना कि पर्सनल विकास के बारे में। कांग्रेस के टाइम पर कांग्रेस ने ट्राई किया था हमारे देश की जुडिशरी, हमारे देश का मीडिया, उसको सप्रेस किया जा सके, बट उस टाइम पर जो मीडिया है, जो जुडिशरी है, उसने अपना स्टैंड लिया और कांग्रेस को नकार दिया था। बट आज फिर से हमें स्टैंड लेने की जरूरत है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।